बढ़ाते हुए हम देखें तो चीन के आयात में गिरावट की वजह से मेड इन इंडिया सामान ने अमेरिकी बाजारों पर अब कब्जा कर लिया है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि जहां 2018 से 22 तक चीन से अमेरिकी आयात में 10% की कमी आई, तो भारत से जो आयात किया गया अमेरिका में उसमें 44% की वृद्धि हुई है। इस विषय पर देखते हैं संवाददाता अजय परिहार की ये खास रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक दुनिया के बाजार में चीन के सस्ते सामानों का डंका बजा करता था। अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कोविड महामारी और अमेरिका से तनातनी के बाद चीन की इकोनॉमी के अच्छे दिन मानो खत्म से हो गए। दूसरी ओर भारत दुनिया के सामने एक मजबूत वैकल्पिक सप्लाई चेन के तौर पर उभरा। एक निजी कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई है, जबकि भारत से इंपोर्ट में 44%, मैक्सिको से 18% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 देशों से 65% इजाफा देखने को मिला। इसे थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चीन से अमेरिकी मैकेनिकल मशीनरी का इंपोर्ट 2018 से 2022 तक 28% कम हो गया, लेकिन मैक्सिको से 21% ज्यादा, आसियान से 61% और भारत से 70% बढ़ गया। भारत पिछले 5 सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग विनर्स के तौर पर उभरा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की मुश्किलों को भारत अब एक अवसर के रूप में ले रहा है। अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 3 प्रमुख मार्गों में संचालित होती है: व्यापार का मार्ग, वित्त का मार्ग तथा विश्वास का मार्ग। जहां एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में विविध आर्थिक तथा भू राजनीतिक आघातों से होकर गुजर रही है, जिन्हें हम लोग 3 प्रमुख आघातों के रूप में देख सकते हैं: कोविड, क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्लिक्ट। वहीं संतोष की बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन आघातों का सामना बहुत सुदृढ़ता के साथ और सुगमता के साथ किया है। भारत में मेक इन इंडिया का फोकस दुनिया की कंपनियों को भारत में आकर्षित कर भारत और दुनिया के एक्सपोर्ट बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करना है। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोन और दूसरी कई बड़ी एमएनसीज ने भारत में अपने उत्पादन की शुरुआत की है। भारत का खुद का बड़ा बाजार और यहाँ की युवा शक्ति ही भारत की अब सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसने विश्व स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास स्थापित किया है और इस विश्वास के पीछे हम लोग भारत में 3D की भूमिका को भी प्रमुखता से देखते हैं। 3D अर्थात डेमोक्रेसी यानी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, डेमोग्राफी अर्थात जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड, और तीसरा है डेवलपमेंट अर्थात केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कौशल के क्षेत्र में तेजी से प्रगति। भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिका में भी काफी पसंद किया जा रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर वॉलमार्ट भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में उसके स्टोर मेड इन इंडिया टैग के साथ ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में भारत को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिला है। BCG की कैलकुलेशन के मुताबिक अमेरिका में इंपोर्टेड इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की एवरेज लैंडिंग कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्टिविटी, लॉजिस्टिक, टैरिफ्स और एनर्जी की फैक्ट्री शामिल है, एवरेज लैंडिंग कॉस्ट अमेरिका में बने सामान की तुलना में 15% कम है। इसके विपरीत चीन से अमेरिका में उतरने की एवरेज कॉस्ट अमेरिकी कॉस्ट से केवल 4% कम है और ट्रेड वॉर से संबंधित अमेरिकी टैरिफ के लगने के बाद प्रोडक्ट्स की कीमत 21% ज्यादा हो चुकी है। इसी की वजह से मेक इन इंडिया के चर्चे अब दुनिया के हर कोने में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और आज के फोकस में